और खास करके अपनी मुसलमान बहनों को मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत ज्यादा डीप डाउन जा करके उनको बताया है, क्योंकि मुसलमान बहनें कह रही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। बहुत ज्यादा किया था। डिवीजन नहीं करना चाहिए। देखिए है तो वो इंडियन ही ना, जी। वहां पर रहते हैं, है तो इंडियन ही है, लेकिन उनका डीएनए जो वो इंडियन ही है, लेकिन उन्होंने हमारा इस्तेमाल किया तो ये बड़ा। तो मेरे ख्याल से अगर सबके लिए एक कानून है, ये तो इक्वालिटी को शो करता है, लेकिन इससे इशू क्या है, और या फिर जो मैंने एक्सप्लेन किया है यूसीसी इसे कुछ हट किया, तो आप जरूर बताइएगा। तो वो तादाद मैंने पहले ही आपको बताया कि वहाँ मुसलमानों की ज्यादा थी जिन्होंने किया, बाकी शहरों में इतना नहीं हुआ। जन्नत में भी यूसीसी का झंडा गाड़ देती और जन्नत में भी यूसीसी लगा देती, ताकि 72 वर्जिन हुरों का मजा वहां पर भी नहीं मिलता मर्दों को। अब मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ सीएए का भी इस वीडियो में हम ऑल डिटेल के साथ जिक्र करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो शोएब? और खास करके अपनी मुसलमान बहनों को मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत ज्यादा डीप डाउन जा करके उनको बताया है, क्योंकि मुसलमान बहनें कह रही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। हमारे भारत में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हम एडुकेशन में मुस्लिम जो है वो एडुकेशन में दलित से भी नीचे हैं। और क्योंकि हमारे मौलवी मुल्ला हमें पढ़ने की इजाजत भी नहीं देना चाहते हैं, हिजाब में छुपा कर रखना चाहते हैं, तो मुझे घर घर जाकर के बताना पड़ा था कि यूसीसी होता क्या है। तो मुझे लगता है कि हम यूसीसी पर पहले बात करते हैं। ठीक है नादिया जी, यूसीसी को लेके आपने जैसे मुसलमानों की बात की, आखिर क्या इशू है? मतलब मैंने जो थोड़ा सा उसको स्टडी किया है, मैं भी एक कानून का स्टूडेंट हूं, मैंने ये स्टडी किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब ये है कि पाकिस्तान या भारत या किसी भी कंट्री में यूसीसी अगर आएगा, उसका मतलब ये होगा कि उस कंट्री के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी शहरी हैं, जितने भी रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदू, चाहे वो सिख, चाहे वो क्रिश्चियन, चाहे वो किसी भी मजहब से बिलोंग करते हैं, सभी के लिए एक कानून होगा। तो मेरे ख्याल से अगर सबके लिए एक कानून है, ये तो इक्वालिटी को शो करता है, लेकिन इससे इशू क्या है, और या फिर जो मैंने एक्सप्लेन किया है यूसीसी इसे कुछ हट किया, तो आप जरूर बताइएगा। मैं कॉन्स्टिट्यूशन से भी बताऊंगी, कानूनी तरीके से भारत के संविधान के हिसाब से भी बताऊंगी, और ग्राउंड लेवल पर जो हमारे मौलवी मुल्ला और मुसलमान समाज के ठेकेदार जो यूसीसी का नाम सुनते ही पॉपकॉर्न की तरफ खुदकने और उछलने लगते हैं, उनके मानसिकता को भी मैं दिखाऊंगी, उनकी मानसिकता को भी मैं यहाँ पर शो करूंगी। डेफिनेटली उत्तराखंड की तमाम बहनों को बहुत बहुत बधाइयां मेरी तरफ से। आज खुशी मनाते मनाते और खुशी के आलम में जो वो नाच रही होंगी, गा रही होंगी, उनके पैर नहीं थक रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो सुबह से मैं नेशनल न्यूज पर थी, मुसलमान मर्द और मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार, क्योंकि औरतें तो ठेकेदार बन नहीं सकती हैं, तो मुसलमान समाज के जो मर्द ठेकेदार हैं वो छाती पीटते पीटते नहीं थक रहे हैं। अब क्यों नहीं थक रहे हैं? 4 शादियां रोक दी गई हैं, हलाला रोक दिया गया है, तलाक रोक दिया गया है, निकाह मस्यार रोक दिया गया है, और साथ साथ जो कुरान पाक के हिसाब से 12 निकाह, चार उसके बाद 9, मतलब टोटल 12 निकाह और 12 औरत के जिस्म का जो मजा लेने की अनुमति दी गई थी, वो भी हाथ से जाता दिखाई दे दिया है। अब नींद उड़ चुकी है मुसलमान मर्दों की। मेरा तो बस चलता ना शोएब, तो मैं जन्नत में भी यूसीसी का झंडा गाड़ देती और जन्नत में भी यूसीसी लगा देती, ताकि 72 वर्जिन हुरों का मजा वहां पर भी नहीं मिलता मर्दों को। अब मैं बताना चाहूंगी कि 6 नादिया नवंबर जी, ये आपकी वैसे 1940। तो आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन ऐसी बातों से आपको नहीं लगता कि मतलब देखें, आपने कि ये ओपिनियन दी, आपने ये नहीं बोला ऐसा होना चाहिए या नहीं, लेकिन ऐसी बातों से आप पे फतवा भी लग सकता है कि देखो, जन्नत में भी ऐसे यूसीसी। ऐसे फतवों को तो मैं जुत्ती पर रखती हूँ। मैंने पहले सेशन में भी तुमसे कहा था, लास्ट 3-4 दिन पहले जो हमने किया था, मेरा देश जो है ना वो संवैधानिक देश है। मेरा देश इस्लामिक देश नहीं है जो मैं फतवा से डरूंगी। और ऐसे ऐसे जाहिल जपट मुल्लाओं से मैं नहीं डरने वाली कभी भी। मैंने संविधान की पढ़ाई की है। ठीक है। अब आती हूँ मैं कि 6 नवंबर 1949 को जब हमारा भारत का संविधान बना था, तो उस वक्त ही लोगों ने, और मैं अभी अपने हाथ में शोएब भारत का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के बैठी हुई हूँ। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ये, ओरिजिनल है। ठीक है। इसमें वो सारे पिक्चर्स भी हैं जब अंबेडकर जी, गांधी जी, नेहरू जी साइन कर रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साइन कर रहे हैं, वो सारे सिग्नेचर्स भी ये वाले कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो मैं आगे दिखाऊंगी तुमको। 26th day of November 1949, do hereby adopt an act and give to ourselves this constitution। हमने इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था और अपने समाज को, अपने भारत को समर्पित कर दिया था अपने भारत के संविधान पर। ठीक है, ये ठीक हो गया। उसके बाद फिर इसकी ड्राफ्टिंग के लिए कमिटी बनाई गई थी। ये कमेटी बनाई गई थी 7 लोगों को मिला करके, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे,
उसके बाद एम गोपाल स्वामी अयंगर वो मेंबर थे। अलादी कृष्णा स्वामी वो मेंबर थे। डॉक्टर के एम मुंशी वो भी मेंबर थे। सैयद मोहम्मद सदुल्ला वो भी मेंबर थे। ठीक है, इसके अलावा और भी 2 मेंबर्स थे। मैंने इसलिए इन मेंबर्स के नाम पढ़े हैं कि जो लोग आज चीख रहे हैं यूसीसी पर, जो लोग आज चिल्ला रहे हैं यूसीसी पर, जो मुसलमान समुदाय ये कह रहा है, यहां तक के उत्तराखंड के असेंबली में भी उन्होंने ये बात उठाई है कि यूसीसी से हमारे इस्लाम को खतरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुरान और शरिया की बातें नहीं है, बल्कि कुरान और शरिया की बातों को हटाने की कोशिश की गई है। बहुत ज्यादा किया था। डिवीजन नहीं करना चाहिए। देखिए है तो वो इंडियन ही ना, जी। वहां पर रहते हैं, है तो इंडियन ही है, लेकिन उनका डीएनए जो वो इंडियन ही है, लेकिन उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया तो ये बड़प्पन का समझना चाहिए। और हम अभी यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि नहीं यार नहीं करना चाहिए था, वो अगर बुगस रखते तो हमें भी रखना चाहिए। सर देखें, हम कहते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, सबसे अफजल हैं, तो अगर हम बुगस रखेंगे और हम में क्या फर्क रह जाएगा? तो वो तादाद मैंने पहले ही आपको बताया कि वहाँ मुसलमानों की ज़्यादा थी जिन्होंने किया, बाकी शहरों में इतना नहीं हुआ। सर बाकी में मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, हर एक शहर के अंदर, हर एक सिटी के अंदर बहुत वार्म वेलकम किया गया और पूरी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया अप्रिशिएट कर रही है उनको कि भाई वार्म वेलकमिंग सीखनी हो, मेहमान नवाजी सीखनी हो।